नमस्ते, नित्य योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ रत्ना जुड़ी हुई है। मैं ये शायद 9वां या 10वां वीडियो मेरा बन रहा है। तो रत्ना ने मेरा वीडियो देखा और मेरे साथ 8-10 साल से जुड़ी हुई है। तो योग के बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते थे। योग यानी क्या? तो मैं हमेशा कहती हूँ योग यानी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, योग यानी आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि तक वो योग जाता है। तो पहला ही उसका नियम है संयम और नियम। तो सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये सब इतना गहरा है वो विषय। कभी इस विषय के बारे में भी बात करेंगे। आज रत्ना को ये विषय के ऊपर बात करनी है। हमारे जो अष्ट चक्र, उसने मेरा एक वीडियो देखा, उसमें अष्ट चक्र के बारे में मैंने बात। रत्ना को ये विषय के ऊपर बात करनी है। हमारे जो तो उसको और डीप में जानना है कि कोई हम बीमारी चक्रों पे ध्यान करके, योग करके हम कोई बीमारी दूर कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा चलो आइए आज इसके बारे में ही वीडियो बनाते हैं। तो कुछ रत्ना आपसे बात करेगी, मैं भी इसका जवाब भी दूंगी। तो चलिए आज शुरुआत शुरू करते हैं 8 चक्रों के बारे में। तो 8 चक्र है हमारे। तो पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो इतने चक्र है। तो आज हम 3 चक्रों के ऊपर बात करेंगे। तो मेन जो हमारा वात, पित्त, कफ, वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और जल तत्व, 3 तत्व के हम बारे में बात करेंगे। और उसके जो रोग बनते हैं, मनुष्य मानव जाति बीमार पड़ती है उसी से, तो उसका इलाज क्या है, तो इस इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आप कुछ चर्चा भी करें और बात भी करें। तो आप पूछिए पहले। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे कुछ लोगों में कब्ज की समस्या होती है, पाइल्स की समस्या होती है, फिशर्स की समस्या होती है, तो किस चक्र के ऊपर ध्यान लगाने से उन समस्याओं को हम आसानी से दूर कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रत्ना ने। तो हम जो मूलाधार चक्र है, जो अन्नमय कोश भी कहते हैं उसको, तो मूलाधार चक्र गुदा मार्ग जहाँ से लेट्रिन पास होता है, वो मूलाधार चक्र। तो वो चक्र के ऊपर हम ध्यान करेंगे। तो चक्र पे ध्यान कैसे करना है? तो हमें वो चक्र को अश्विनी मुद्रा यानी मूल को, हमारा जो मूलाधार चक्र है ना, उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। और फिर हमें वो वहां पे ध्यान करना है। और लाइट ऑरेंज यानी येलो के ऊपर, लाइट ऑरेंज कलर के ऊपर ध्यान करना है। और वहां का बीजाक्षर मंत्र है लंग। तो हमें वहां पे कैसे ध्यान करना है? तो पहले चेहरा गर्दन सीधा, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे ठंडा मीठा हास्य करना है और फिर सांस भरना है। और चलिए आप भी ये क्रिया करें। तो हमें रोज 1-2 दिन में, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पाइल्स या फिशर्स या कब्ज का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। इसके लिए हमें ध्यान लगाना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस करते करते ही हमें ध्यान लगता है और वो फिर बीमारियां दूर होने लगती है। तो भले ना 8, 10, 15, 20 दिन लगे हमें वो क्रिया करते करते, तो लेकिन हमेशा वो दवाइयां तो नहीं खानी पड़ेगी और उसी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी हमें। और जो हम बाहर की दवाइयां खाते हैं तो उससे और नुकसान भी होता है। और कभी भी कब्ज के लिए फाकी ले लेते हैं, कोई चूर्ण ले लेता है, तो ठीक है, वो पेट साफ आना जरूरी है। अगर पेट साफ नहीं हुआ, सबका मूल ही कब्ज है और उसी से बीमारियां पनपती है। तो पहले तो हमें मूलाधार पे कैसे ध्यान करना है? तो हमें डीप ब्रीथ करना है और फिर हमारा ध्यान मूल, जहाँ पे मूलाधार चक्र है, वहां पे ध्यान करना है। तो चलिए आइए आज हम सांस भरे अंदर और हमारा लक्ष्य मूलाधार के ऊपर, और वहां पे येलो कलर देखने की कोशिश करें। 1-2 बार में वो नहीं दिखता, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हमें माइंड को आदेश, मगज को, दिमाग को आदेश देना पड़ता है कि वहां पे येलो कलर, लाइट ऑरेंज के ऊपर, और वहां पे लंग हिंदी और संस्कृत शब्द में एल, ल, और इसके ऊपर मिंडी, लंग शब्द का उच्चारण करना है। चलिए सांस भरे रत्ना। लंग 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 लंग। एक सांस में लंग 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 जितना हम बोल सके। फिर से सांस भरे, फिर से लंग 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 लंग
लंग लंग लंग। ऐसे ये क्रिया हम 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं, यही शब्द बोल के, यही बीजाक्षर मंत्र बोल के। तो आपको उसका चमत्कारिक फायदा थोड़े ही दिन में, 8-10-15 दिन में ही दिखेंगे और मिलने लगेंगे। तो कब्ज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिशर्स किसी को हो जाता है, पाइल्स किसी को हो जाता है, तो वो सब दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती है। बहुत बढ़िया, तो थैंक यू वेरी मच। अब ऐसे अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां आ रही है, हम थोड़ा घूमने फिरने भी जाते हैं, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि कॉमन वॉशरूम यूज़ करती है जब महिलाएं, या बच्चे जब कॉमन स्विमिंग पूल में सीखने जाते हैं, तो कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको बहुत जल्दी यूरिन इन्फेक्शन लग जाता है। तो यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें किस चक्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना? तो इसके लिए हम स्वादिष्टान चक्र, नाभि और मूलाधार के बीच में, यहाँ पे जब हमें यूरिन जाने की, बाथरूम जाने की जो इच्छा होती है, तो यहाँ पे पूरा ये नल भर जाता है, वहाँ पे बीच में हमें स्वादिष्टान चक्र कहते हैं उसको। और स्वादिष्टान चक्र के ऊपर पानी जैसा कलर, पानी का ध्यान करना है यहाँ पे, और वम शब्द बोलना है, बीजाक्षर मंत्र बोलना है, वम। तो चलिए इसका भी हम ध्यान करते हैं, सांस भरें और हमारा ध्यान है स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। वम 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 वम। फिर से सांस भरें, वम 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 वम। ऐसे ही इसको भी 5 से 7 मिनट हम जब वम शब्द, बीजाक्षर मंत्र, और यहाँ पे हम ध्यान करेंगे पानी का, जल का, तो वो तत्व हमारा एक्टिव होता है और क्षार बनते हैं, खनिज बनता है। ये सिर्फ इतना ध्यान करने से इतना हमें फायदा मिलता है। और इन्फेक्शन तो चुटकियों में इन्फेक्शन हम दूर कर सकते हैं। तो ये क्रिया हम बहुत लगातार और आगे। दूसरा मुझे थोड़ा सा पूछना था आपसे, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो कि जैसे आजकल का जीवन शैली सबकी बदल गई है, आपने कहिए ना, बेठू जीवन सबका ज्यादा हो गया है, तो उसके चलते खाना पीना भी सब कुछ बदल गया है। तो बहुत सारे लोगों को डाइजेशन से संबंधित इश्यूज रहते हैं, पाचन उनका ठीक से हो नहीं पाता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या रहती है। तो क्या इसको हम किसी चक्र पर ध्यान लगा के हम? हाँ, जरूर। मणिपुर नाभि चक्र है, वहीं पे हमारा वैश्वानर शक्ति है। हम जो खाना खाते हैं वहाँ पे हमारा अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में है, तो वहाँ पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। पहले तो थोड़ा हमें खान पान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बासी जड़ान अन्न नहीं खाना है, क्योंकि बासी अन्न को पचने में समय लगता है और भूख तो लग जाती है हमें, तो दूसरा खाना फिर ऊपर हम खा लेते हैं। और तो खाने के समय में अंतराल समय थोड़ा दूर होना चाहिए खाने का। बासी जड़ान अन्न नहीं खाना है, ब्रेड, पाव, पिज्जा, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हमें मैदा कम खाना है। मैदा हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है और फिर वो डाइजेस्ट में नुकसान करता है, वो होता नहीं है। तो मैदा कम खाना, और बिल्कुल नहीं खाना वो चीज नहीं कहती हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर कहीं गए तो ब्रेड, पाव, पिज्जा में खाना पड़ता है, तो कभी कभार खा लिया, लेकिन हम आदत नहीं होनी चाहिए रोज हमें वो चीज, बाहर का ब्रेड ही खाना है, वो नहीं आदत। पहले तो हम खान पीन में, दूसरा हम खान पीन में ये ध्यान रखेंगे कि टाइम टू टाइम हो। आज हमने खाया 10-11 बजे, कभी भी किसी भी टाइम पे हम खाना नहीं खाएंगे। वो खाने पीने का भी समय का भी, क्योंकि उसको समय चाहिए ना, हमारे पेट को डाइजेस्ट सिस्टम है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए समय भी चाहिए, तो इसके लिए वो समय भी देना है। कुछ भी दिख गया खाना तो तुरंत नहीं खाना उसके सिस्टम से। और ये भी एकदम नहीं कहती हूँ कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए, क्यों बाहर गए तो हम कभी कभार किसी भी समय पे खाना खा लेना पड़ता है, तो वो भी आदत, हमारे पेट को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पेट को। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि योगासन करो तो सब कुछ पच जाएगा। कोई भी समय का ब्रेड, पाव भी पच सकते हैं, लेकिन आप आसन करने चाहिए। जो योग के जो आसन है उसका तीसरा जो प्रकार है आसन के, तो वो। तो आइए आज हम बात करेंगे कि डाइजेस्ट सिस्टम हमें किस
बीजाक्षर मंत्र से और कहाँ ध्यान करने से सुधर सकती है। तो हमें वही जैसे लंग वम अभी करना है, हमें रंग शब्द का उच्चारण, रंग बीजाक्षर मंत्र का। तो चलिए सांस भरे और हमारा लक्ष्य होगा नाभि के ऊपर, और वहां का कलर है लाल। अग्नि का जैसे कलर होता है रेड के ऊपर रेड होता है, कभी ऑरेंज, जामुनी, जाने वाली भी सब रंग इस अग्नि में हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कलर है उसका लाल। तो वो लाल कलर के ऊपर ध्यान करना है, नाभि चक्र के ऊपर। चलिए आइए एक बार सांस भरे और हमारा लक्ष्य नाभि चक्र के ऊपर। रंग 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 रंग। फिर से सांस भरे। रंग 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 रंग। ऐसे इसी मंत्र को और इसी ध्यान को हम 5 से 7 मिनट डेली रोज कर सकते हैं। हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, कब्ज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और ये 3 चक्र हमारे शारीरिक शरीर के लिए मुख्य है। वात पित्त कफ जैसे मैंने आपको कहा, तो इसकी बीमारियां, इसके विकार सब दूर होते हैं और ये क्रिया करने से बहुत फायदा मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी। मुझे लगता है जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत ही जानकारी यूजफुल रहेगी। बाकी के जो चक्र है उससे संबंधित भी हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, डिटेल में जानेंगे। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।